हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं सर, बहुत सारे नवजात शिशु के पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ संदेश रहेगा? संदेश यही रहेगा कि माँ का दूध 6 महीना तक पिलानी है, किसी भी कीमत पर? किसी भी कीमत माँ का दूध पिलानी है। हाँ? डब्बे वाला दूध नहीं चलेगा? दवाई वाला दूध नहीं चलेगा। 6 महीने से 1 साल तक बच्चे को बाहर के इन्फेक्शन लग सकते हैं, तो कोई भी आदमी घर में आके मतलब बिना हाथ धोए, उसको नहीं छुए, पुराने कपड़े नहीं पहनाने हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनाने हैं, ठीक है। समय समय पे बच्चे के डॉक्टर से मिलना है, बच्चे के ग्रोथ की जांच करवानी है, उसका वजन सही बढ़ रहा है, लंबाई सही बढ़ रही है कि नहीं, बच्चे का विकास, मानसिक विकास सही हो रहा है कि नहीं, ये सब की जांच करवानी है, ठीक है। अगर बच्चे को किसी कारण से आईसीयू में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ गई जन्म के बाद, तो किसी खास तरह का कोई एहतियात डॉक्टर ने बताया है, कोई खास तरह का चेकअप कराना को बोला है, वो करवा के डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आप एक सही डॉक्टर के सलाह में और संपर्क में रेगुलर रहेंगे, तो आपका बच्चे का संपूर्ण विकास होगा और आपका परिवार, समाज खुशहाल होगा। ये तीनों महाशय से जो आप मिल रहे हैं, ये काफ़ी सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स हैं और इनसे मिलने के लिए ना जाने कितने लंबे लंबे कतार में लोग खड़े रहते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ बैठा हूँ और बच्चों से जुड़े हुए मुद्दे मैं इनसे डिस्कस कर रहा हूँ। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल। देखिए ऐसा है, मैं भी मौजूद हूं बेगूसराय में और एक हॉल में मैं मौजूद हूं और यहां जो है मेडिवर्सल मातृ के ओर से एक इवेंट कराया जा रहा है। पेडियाट्रिक डॉक्टर लोगों का इवेंट है ये, जहां पटना के कुछ मशहूर पेडियाट्रिशियंस डॉक्टर्स हमारे साथ बैठे हैं। इनसे मैं समझूंगा कि क्या कुछ पूरा आज का माहौल रहेगा और किन मुद्दों को लेकर ये सेमिनार का आयोजन किया गया। हमारे साथ सबसे पहले सर से मिले हुए ये डॉक्टर नवनीत कुमार सर हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल पर। थैंक यू। क्या कहेंगे सर, आज का जो ये सेमिनार का शेड्यूल है, ये किन मामलों को लेकर अरेंज किया गया है और ये मेडिवर्सल मातृ के तरफ से क्या कुछ पूरा प्रोग्राम है सर, थोड़ा बताएंगे? मैं डॉक्टर नवनीत हूँ। मैं पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट, मतलब बच्चों की सघन चिकित्सा का स्पेशलिस्ट हूँ। और यहाँ पे मेरी जो लेक्चर है वो बच्चों में सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन से होने वाले शॉक में किस तरह के उपचार और इलाज किए जाते हैं, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। हम अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन है जो 2020 में आए हैं, उसके अपडेट के बारे में विस्तार रूपक चर्चा करेंगे और उस पर प्रकाश डालेंगे। तो अगर एज अ पब्लिक डोमेन में अगर आप अपनी बात रखना चाहें, तो उस हिसाब से कहा जाए तो किस किस तरह की वैसे इन्फेक्शंस हैं सर जो नॉर्मली बच्चों में हो जाते हैं? बच्चों में बहुत तरह की इन्फेक्शन होती है, जिसमें मेनली हमें जो बात करनी है, इन्फेक्शन चाहे किसी भी प्रकार की हो, लेकिन उससे होने वाले शॉक, मतलब कि ब्लड प्रेशर की कमी, बेहोशी, पेशाब में कमी, है ना, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने के बाद किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए, जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी द्वारा रिकमेंडेड है, उसको लागू करके उन बच्चों को बचाया जा सकता है, उनमें होने वाली मृत्यु की संख्या को कम किया जा सकता है। ये जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं इंटरनेशनल सोसाइटी की तरफ से, उसके ऊपर हम लोग प्रकाश डालेंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। हमारे साथ और भी डॉक्टर हैं, इनसे भी मैं जुड़ूंगा। हमारे साथ सर हैं सुशील पाठक सर हैं, काफ़ी मशहूर डॉक्टर हैं, पेडियाट्रिशियन हैं। सर आपका भी स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर आपके पीछे तस्वीर है सर, MBBS MD पेडियाट्रिक लिखा हुआ है, PG PN। सर क्या कहेंगे सर आज के सेमिनार को लेके? आज का जो सेमिनार है, बेसिकली जैसा डॉक्टर नवनीत ने कहा, आज हम लोग जो सेप्सिस माना होता है इन्फेक्शन, बच्चों में इन्फेक्शन जब एक लेवल से ज़्यादा चला जाता है तो उसके गंभीर परिणाम होते हैं, जैसे बीपी का गिरना, बच्चे का बेहोश हो जाना, बीपी। तो वैसे कंडीशंस के लिए कुछ गाइडलाइंस समय समय पे बदलाव आते रहते हैं। तो ये जो नई गाइडलाइन है, जिसमें जो हम सब डॉक्टर्स इस CME के थ्रू एक अपने आप को अपडेट करते हैं, तो उस CME के थ्रू हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि क्या पहले था, क्या बदलाव ला गया है, ताकि हम लोग एक
इंटरनेशनल लेवल का जो केयर होता है पीडियाट्रिक्स सेप्सिस गाइडलाइन जिसको बोलते हैं, उसके तहत हम लोग अपने बिहार के बच्चों का बेहतर से बेहतर इलाज कर सकें, और इसी को हम लोग आज इस सीमी के थ्रू डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे। सर एक सवाल है मेरा आपसे। एक्चुअली सर नॉर्मली होता क्या है हमारे इस छोटे शहरों में कि जब मदर प्रेग्नेंट होती हैं और उनके जब गर्भ में बेबी होता है तो लोग सिर्फ इस बात का इंतज़ार करते हैं कि किसी न किसी तरीके से बस बच्चे की हेल्दी डिलीवरी हो जाए और बच्चा स्वस्थ रूप से हम लोगों तक पहुंच जाए। मगर वहीं जब हम दूसरी तरफ इंटरनेशनली देखते हैं या आप दूसरे स्टेट में ही देखते हैं, दिल्ली में देखें, मुंबई में, तो वहाँ सर लोग एक तरीके से इस पूरे मोमेंट को एंजॉय करते हैं सर कि एक बेबी आ रहा है, घर में आ रहा है, क्योंकि यही एक माहौल होता है जिसमें हॉस्पिटल में पेरेंट्स पेशेंट को ले जाने के बावजूद भी खुश होते हैं। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि और कोई भी डिजीज़ हो सर तो लोग परेशान ही होते हैं। एक यही पूरा एक प्रोसीजर है जब परिवार के लोग भी खुश होते हैं, तो वो माहौल सर हम लोगों के शहरों में नहीं मिल पाता है। नहीं, वो माहौल हमारे शहर में मुझे नहीं पता, मैंने बहुत जगह मिलता है। जैसे एक तो खुशी का माहौल होता है, तो आजकल जो सारी डिलीवरीज हम लोग मेरा सवाल सर आप समझ रहे हैं? समझ गया। तो वो जो डिलीवरीज हो रही हैं हॉस्पिटल में, तो वो यहाँ भी वैसा ही है, लेकिन एक बैक ऑफ माइंड में एक हमेशा जो नया बच्चा जन्म ले रहा है उसका जन्म के समय कुछ बदलाव आते हैं। उस बदलाव को ध्यान में रखते हुए आपके पास जहाँ पे डिलीवरी वहाँ पीडियाट्रिशियन की सुविधा होनी चाहिए, तो आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी। यदि मान लीजिए आप बच्चा स्वस्थ हुआ तब तो आप खुश हैं ही, यदि कोई कारण से दिक्कत हुआ तो आपका पीडियाट्रिशियन आपके साथ है। और विशेष जानकारी के लिए हमारे डीएम नेनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपेंद्र हैं, ये बताएंगे। लेकिन ये खुशी का माहौल तभी होगा जब आप एक ही छत के नीचे गायनी और पीडियाट्रिक्स को साथ रखिएगा, तो ये खुशी का माहौल ज़रूर अच्छा रहेगा। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक का आज एक सेमिनार हो रहा है बेगूसराय के एक होटल में, और वहीं मैं बैठा हूं। यहाँ के जो गेस्ट जो बाहर से आए हैं वो हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं। सर मेरा सवाल वही रहेगा कि उस मोमेंट को लोग इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ, आप फिल्मों में भी देखते होंगे, हॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं कि एक तरफ एक मदर जो है वो डिलीवरी अपने बच्चे की डिलीवरी कर रही है, वहीं उसके हस्बैंड उसके पास खड़े हैं। और हमारे शहर में मतलब माँ जो है वो सर्जरी रूम में रहती है और उसके पिता जो हैं वो काफ़ी टेंशन में अस्पताल के बाहर किसी टपरी पे बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तो ये माहौल कब बदलेगा? नहीं, माहौल क्या कह रहे सर? इसकी शुरुआत हमने अपने हॉस्पिटल में मेडिवर्सल मातृ में कर दी है। अभी पिछले कई दिनों में हमने डिलीवरी के समय फादर को उसी समय रखा है ताकि वो मदर के साथ। जी सर, तो ये शुरुआत इनफैक्ट हमने कर दी है। और डॉक्टर साहब ओके सर दीपेंद्र सर हमारे साथ हैं। सर हम लोग कर चुके हैं ये सब ना। इसका ये होता है ना कि आप कि मदर को भी जागरूक बनाया, पेरेंट को भी जागरूक होनी होगी। इसके लिए होता क्या है कि हम लोग एंटीनेटल चेकअप नहीं करवाते हैं। यदि हम सही से एंटीनेटल चेकअप कराएं, मतलब क्या है, आप जब प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ आपका, उसी समय आपको डॉक्टर से मिलना है। लगातार डॉक्टर से मिलेगा, डॉक्टर से फ्रेंडली रहिएगा। उससे क्या होगी आपको कि सब कुछ पता रहेगा उसके कारण। और ये शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। हम लोग मेडिवर्सल मातृ में दोनों मदर पेरेंट मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों जो ओटी है ओटी में रहती हैं, उससे खुशी का माहौल हो जाती है। और आप जो दूसरी बात बोले कि यहाँ पे खुशी का माहौल क्यों नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू अदर, यहाँ पे भी है। डिपेंड मतलब आपका एजुकेशन क्या है, वही बोलते हैं कि एंटीनेटल चेकअप अच्छे से किए हैं, आपका बच्चा स्वस्थ होंगे, आप खुश रहिएगा। क्या होती क्या है कि आप ठीक आप घर पे डिलीवरी करवा लेते हैं, इससे क्या कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। क्योंकि हम लोग का बिहार में अभी भी जो होम डिलीवरी है, हम लोग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रमोट करना होगा इसके लिए। अक्सर ऐसा होता है सर। नॉर्मल आप किसी शहर में जाएंगे, वहाँ अगर आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक में चले जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि वहाँ सिर्फ एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो अच्छी एक्सपीरियंसड हैं और वो
डिलीवरी अच्छी डिलीवरी करा सकती हैं, पर वो एक इंस्टीट्यूशनल माहौल नहीं है। वहाँ सिर्फ गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ पीडियाट्रिशियन नहीं है, उनके साथ एनेस्थेशियन नहीं है, और बहुत तरह की ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो वहाँ जिसकी लैकेज होती हैं, और जिस वजह से डिलीवरी के तुरंत बाद जो है बच्चे को किसी दूसरे अस्पताल में भेज दें। इसके लिए ना वही जागरूक होने को, इसके लिए जागरूक होने के आप ही को जागरूक होना है। इसके लिए आपको जहाँ जाते हैं उसको पूछना है कि अब जब हम डिलीवरी करवाएंगे वहाँ पीडियाट्रिशियन है कि नहीं, एनेस्थेसिया है कि नहीं, सब कुछ जो पूछ लीजिएगा। वहाँ जहाँ पर जाइएगा वहाँ आपका बच्चा स्वस्थ होंगे, आपको खुशी दोगुनी हो जाएगी। तो वो तो आपके तरफ से है पब्लिक को मोटिवेट करना, इसीलिए हम लोग आए हैं कि पब्लिक मोटिवेट हो। तो आज का सेमिनार सर किस टॉपिक पे फाइनल निर्भर करता है? तो मेरा जो सेमिनार का टॉपिक है जो बच्चे में जो सीजर होती है ना, जिसको चमकी बीमारी बोलते हैं हम लोग हिंदी में, जो चमकी बीमारी बोलते हैं न्यूरोनटल सीजर, इसके रिसेंट गाइडलाइन जो ILE गाइडलाइन है उसको हम डिस्कस करेंगे कि पहला जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है तो कौन देना चाहिए, कितना डोज में देना चाहिए, कैसे कैसे उसको बढ़ना चाहिए, कब हमको दूसरे शिफ्ट करना चाहिए, कब उसको बंद करनी है, डिस्चार्ज के समय मदर और पेरेंट को कैसे काउंसलिंग करनी है कि उसका जो बाद में एपिलेप्सी का % कितनी हो जाएगी, वो सब हम बताएंगे आज। ठीक है, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं सर, बहुत सारे नवजात शिशु के पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ संदेश रहेगा? संदेश यही रहेगा कि माँ का दूध 6 महीना तक पिलानी है, किसी भी कीमत माँ के दूध पिलानी है। हाँ? डब्बे वाला दूध नहीं चलेगा, दवाई वाला दूध नहीं चलेगी। समय पे वैक्सीनेशन दिलाना है, समय पे वैक्सीनेशन दिलाना है, जितनी भी वैक्सीनेशन है वो समय पे देनी है। बच्चे के साथ हाइजीन मेंटेन करना है। कोई भी आदमी बाहर से आए तो बच्चे को छुए तो हाथ धो के छुए। हाँ, बाहर से इन्फेक्शन अगले 6 महीने तक, 6 महीने से 1 साल तक बच्चे को बाहर के इन्फेक्शन लग सकते हैं। तो कोई भी आदमी घर में आके मतलब बिना हाथ धोए उसको नहीं छुए। पुराने कपड़े नहीं पहनाने हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनाने हैं। ठीक है, समय समय पे बच्चे के डॉक्टर से मिलना है, बच्चे के ग्रोथ की जांच करवानी है, उसका वजन सही बढ़ रहा है, लंबाई सही बढ़ रही है कि नहीं, बच्चे का विकास, मानसिक विकास सही हो रहा है कि नहीं, ये सब की जांच करवानी है। ठीक है, अगर बच्चे को किसी कारण से ICU में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ गई जन्म के बाद, तो किसी खास तरह का कोई एहतियात डॉक्टर ने बताया है, कोई खास तरह का चेकअप कराना को बोला है, वो करवा के डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आप एक सही डॉक्टर के सलाह में और संपर्क में रेगुलर रहेंगे तो आपका बच्चे का संपूर्ण विकास होगा और आपका परिवार समाज खुशहाल होगा। और एक चीज़ और कि जो बहुत सारे अभिभावक ऐसे होते हैं जो दवाई दुकानों से दवाई खरीद के, तो इससे थोड़ा बचना है। मतलब नहीं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, हाँ विदाउट ओवर द काउंटर। तो यदि वेल टू डू हैं तो आप प्राइवेट प्रैक्टिशनर बन, नहीं तो यदि एटलीस्ट आप सरकारी अस्पताल में जाइए। मतलब यदि आपके पास कमी है पैसे की तो सरकारी अस्पताल में चिकित्सा मुफ्त है। लेकिन आप कोई भी अपने बच्चे को दवा दे रहे हैं वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, वो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर। यदि आपका बच्चा है तो पीडियाट्रिशियन ही देखेंगे। तो ये दवाई लेके काउंटर से दवाई दे दिया, फिर कभी कभी इसमें हमने देखा है कि चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में या जो भी आपके प्राइमरी चिकित्सक हैं उनसे मिलना है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर इतना ज़्यादा वक्त देने के लिए। और ये जो ये तीनों महाशय से जो आप मिल रहे हैं, ये काफ़ी सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स हैं, और इनसे मिलने के लिए ना जाने कितने लंबे लंबे कतार में लोग खड़े रहते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ बैठा हूँ और बच्चों से जुड़े हुए मुद्दे मैं इनसे डिस्कस कर रहा हूँ। आज इसी पर सेमिनार है, और जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं खास करके पीडियाट्रिशियन डॉक्टर लोग उसको लेकर रिव्यू करेंगे, साथ बैठेंगे, बात करेंगे। और अच्छी बात है कि बेगूसराय में इस तरह का माहौल बना है, और अभी थोड़ी देर में इस सेमिनार हॉल में ढेर सारे बेगूसराय के पीडियाट्रिक डॉक्टर यहाँ इकट्ठा होंगे और तमाम लोग आपस में बैठकर बातें करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विजयन सर हैं जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक के सेक्रेटरी हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल। जी धन्यवाद। सर, इस तरह के सेमिनार को आप लोग इनॉर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि ज़िले भर के तमाम पीडियाट्रिशियन डॉक्टर यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर सर किन मामलों को लेकर आज बातें होंगी यहाँ, उसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझना चाहेंगे। जी, आज हमारा IAP संगठन जो है जी, वो पिछले कुछ दिनों से एकेडमिक्स के मामले में बहुत अच्छे सेमिनार्स और CMEs ऑर्गेनाइज करता है, ताकि बेगूसराय के पीडियाट्रिशियन जो है वो नई चीज़ों से अपडेट रह सकें। हमारा प्रयास रहता है कि नई नई चीज़ों को हम जो है नए नए टॉपिक्स को लाते रहें। हम लोग स्पीकर बाहर से भी हमारे स्पीकर्स आते हैं पटना, और कभी कभी बिहार के बाहर के भी स्पीकर रहते हैं।
आज मेडिवर्सल मातृ हॉस्पिटल जो मेडिवर्सल हॉस्पिटल ग्रुप का एक अंग है उसके द्वारा उसके सहयोग से ये सेमिनार आयोजित किया गया है। और मुख्यतः हमारे जो 3 इसमें स्पीकर्स हैं, तीनों काफ़ी रिनाउंड पीडियाट्रिशियंस हैं। डॉक्टर सुशील कुमार पाठक सर हैं, उसमें सुशील पाठक है, नवनीत कुमार सर हैं और दीपेंद्र सर हैं। और आज सब्जेक्ट जो है टॉपिक जो है वो सेप्सिस से रिलेटेड है। सेप्सिस सर्वाइविंग कैंपेन में जो नया चेंजेस आया है, रिसेंट चेंजेस जो आया है उसके बारे में आज चर्चा होगी। और दूसरी चर्चा होगी ILAE इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी, उसके जो बच्चों में सीजर्स जो होता है, चमकी की बीमारी जो होती है वो विभिन्न कारणों से होती है, तो उसके लिए गाइडलाइंस में जो नया चेंजेस आया है उसको डिस्कस किया जाएगा। जी, तो एक बेहतरीन मुहिम के साथ आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद।